कल हमने यूएल और ओवल टैग को कैसे स्टाइल करना, बैकग्राउंड में कैसे चीजें अलाइन करना, वो सारी चीजें देख ली थी। ठीक है, अब हमें क्या आता है इसके बाद। देखो, डिस्प्ले की जो चीजें मैंने बताई भी थी और पीडीएफ में भी शेयर की थी, अगर पीडीएफ पे किसी ने ध्यान दिया हो तो। डेकोरेशन हम लोगों ने पढ़ लिया था कल, जितना भी डेकोरेशन था। लाइन स्पेसिंग, जो मुझे स्पेसिंग थी, लाइन हाइट की, वर्ड स्पेसिंग थी, वो मैंने, देखो यहाँ पे जितनी पीडीएफ आप देखोगे, पीडीएफ में विद एग्जांपल मिलेगा, क्या क्या एग्जांपल है, कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दे रखा है। तो उसमें आप लोग, अगर कोई किस मिस भी कर रहा है क्लास, अगर उसके अंदर पढ़ने की इच्छा है तो वो पीडीएफ से भी पढ़ सकता है। इनफ चीजें मैंने उसमें दे रखी है उसमें। ठीक है, अब फॉन्ट की फैमिलीज जो है, जो वेबसाइट में मैक्सिमम फॉन्ट स्टाइल यूज होती है, उनकी फैमिलीज मैंने दे भी रखी है इसमें। ठीक है, फिर देखो आता है डिस्प्ले एंड विजिबिलिटी। उसमें डिस्प्ले की कुछ चीजें बताई थी कि डिस्प्ले में क्या क्या होता है। आज से हम जब पीडीएफ में हम एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं, अगर किसी को याद ना हो तो हमारी डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है। अगर हम इसको भी रन करवा रहे हैं तो ये जो हमारा है, इसको दोनों को अलग अलग व्यू में ले लेते हैं। और हमारी div 1 हो गई। ठीक है, हमने 2 div ले ली। अब हम देखते हैं कि डिस्प्ले जो हमारी प्रॉपर्टी है, इसका हम यूज कैसे करते हैं। अभी मेरी यहाँ पे दोनों div विजिबल हैं। मैं चाहता हूँ कि एक div ना दिखे, या कोई भी एक ऊपर वाली या नीचे वाली, ऑर्डर्ड या अनऑर्डर्ड कोई भी। मैं ले लेता हूँ div 2। तो इसकी जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है, मैं उसको डिस्प्ले नन सेट कर देता हूँ। जैसे ही मैं डिस्प्ले नन सेट करूंगा, वो यहाँ से गायब हो जाएगी। ठीक है, अभी हम div 1 को ले लेते हैं, डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं। तो अभी तो ब्लॉक तो रहेगा ही, क्योंकि div में डिस्प्ले, देखो डिस्प्ले ब्लॉक क्या करता है, जो हमारा इनलाइन एलिमेंट होता है, सॉरी हाँ, इनलाइन एलिमेंट जो होता है, जैसे हमारा स्पैन टैग है, उस दिन मैंने दिखाया भी था कि स्पैन टैग जो होता है वो हमारा क्या होता है, एक इनलाइन एलिमेंट होता है। अगर हम स्पैन टैग, एक और स्पैन टैग लेंगे, जो हमने स्पैन टैग ले लिए, तो ये दोनों, जो पहला स्पैन टैग मेरा ये यहाँ पे खत्म हुआ, दूसरा स्पैन टैग इसके आगे चालू हो गया। ये हमारा होता है, जो ऐसे टैग होते हैं जो अपनी, जहां उनकी विड्थ, उनका कंटेंट खत्म होता है, वो उसके अपने के नेक्स्ट आगे को दूसरा कंटेंट को आने देते हैं, तो हम उनको इनलाइन एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसको कहीं जरूरत है हमें कि div को हमें ऐसे यूज करना है कि वो इनलाइन नहीं, सॉरी स्पैन को ऐसे यूज करना है कि वो स्पैन एक हमारा इनलाइन नहीं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट की तरह वर्क करे, तो उस केस में क्या करेंगे, जो हमारा स्पैन टैग होगा, उस पर हम डिस्प्ले ब्लॉक प्रॉपर्टी लगा देंगे। डिस्प्ले ब्लॉक प्रॉपर्टी जैसे लगाया, दोनों कंटेंट हमारे न्यू लाइन में आ गए। ठीक है, अब इसमें और उसमें अगर हम ऐसे डिफरेंस देखें इंस्पेक्ट करके, तो अभी के केस में क्या हो रहा है, जब इन पे होवर कर रहे हैं, तो ये स्पैन टैग की विड्थ जो है इतनी ही है, दूसरा स्पैन टैग कितनी है। जैसे ही मैंने इस पे
ब्लॉक एलिमेंट लगाया, ब्लॉक लेवल लगाया, ब्लॉक लगाया डिस्प्ले, तो ये इसकी विड्थ पूरी हो गई और दोनों की विड्थ पूरी पूरी रो ले रही है। ठीक है, तो ये हमारी जो डिस्प्ले ब्लॉक प्रॉपर्टी होती है, ये एक किसी भी इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक लेवल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, डिस्प्ले इनलाइन जो होती है हर जगह वर्क नहीं करती है, कंडीशनल बेस्ड होती है। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक में भी सेम ही शायद रहती है। मैं लिखा होगा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन, डिस्प्ले inline element like stand and links that does not start from a new line page। तो ये जो हमारा वही टेक्स्ट को इनलाइन करता है जो इनलाइन होते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। इनलाइन ब्लॉक, the element is formatted as an inline element but it behaves like a block level element। It can have what inline block, inline block कुछ कुछ ब्लॉक की तरह ही होगा। कुछ कुछ सोचा है, इसको हम देख लेंगे। फिर आता है हमारा डिस्प्ले फ्लिक्स। डिस्प्ले फ्लिक्स क्या करता है, अगर हम यहाँ पे जो हमारी div है, हम div को प्रॉपर्टी देते हैं डिस्प्ले फ्लिक्स की। जैसे हम डिस्प्ले, यार इसको फिल्म नहीं करना डिस्प्ले फ्लिक्स, ओवर टैग तो नहीं कर रहा है। दोनों divs पे लगाया डिस्प्ले फ्लिक्स। और 200 पिक्सल, 100 पिक्सल। ओ सॉरी, जो हमारा डिस्प्ले फ्लिक्स जो होता है, ये वर्क करता है पेरेंट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग वर्क करता है, पेरेंट के अकॉर्डिंग। हम चाइल्ड के अकॉर्डिंग कर रहे थे, सॉरी। हमने बॉडी टैग पे जैसे ही हम डिस्प्ले फ्लिक्स लगाते हैं, अभी देखो हमने डिस्प्ले फ्लिक्स यहाँ से अभी बॉडी टैग को रिमूव कर दिया है, तो ये सारा कंटेंट हमारा अलग अलग लाइन में आ रहा है। जैसे ही हम डिस्प्ले फ्लिक्स लगाएंगे बॉडी टैग पे, सारा कंटेंट हमारा एक लाइन में आने लगेगा। ठीक है, डिस्प्ले फ्लिक्स क्या करता है, जिस भी डिस्प्ले फ्लिक्स जिस भी एलिमेंट पे लगता है, तो उसके जितने भी चाइल्ड होते हैं, ये इसको एक रो में फ्लिक्स कर देता है, ये एक रो में उसको एडजस्ट कर देता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा डिस्प्ले फ्लिक्स प्रॉपर्टी। डिस्प्ले, बाकी डिस्प्ले टेबल भी होता है, डिस्प्ले टेबल सेल, टेबल रो होती है, वो टेबल की तरह बिहेव करवाती है। डिस्प्ले टेबल यहाँ पर भी वर्क नहीं करेगा, वो किसी ऐसे कंटेंट पे करता है जो टेबल की तरह
जैसे कि हम स्पैन टैग पे मे भी कर गए, और टेक्स्ट लगा हुआ है। टेबल मैं div टैग लेता हूँ, div टैग में दिखा देता हूँ कि कैसे ये डिस्प्ले टेबल जो वर्क करता है। div ले लिया है। सर कुछ दिख नहीं रहा है, प्रोफाइल आज दिख रही है आपकी। स्क्रीन तो मैंने सेव की है भाई। बाकी किसी को ऐसा इशू है? आपका नेट स्लो होगा मे बी। एक बार मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हाँ, वो नेट का इशू होगा, इस वजह से नहीं दिख रहा, क्योंकि स्क्रीन तो मैंने शेयर कर रखी है। ठीक है, आईडी रेडी टेबल, तो टेबल इसे हमने अप्लाई कर दी टेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, अरे कहाँ गया? अब हम इसके अंदर एक टेबल रो होगी। जब भी टेबल हम अगर हम टेबल टैग का भी यूज कर रहे हैं, जब तक हम टेबल रो और हमारा टेबल सेल नहीं लेंगे, तब तक प्रॉपर हमारा टेबल वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा कि वो टेबल है। आईडी ले लेते हैं हम एक और, या हम क्लास ले लेते हैं। टेबल रो ले लेते हैं, एक दूसरी इसकी इनर क्लास ले लेते हैं, टेबल सेल। ठीक है, और जो टेबल रो है, इसको हम डॉट टेबल रो टेबल हाइफन रो। ठीक है, सेम ऐसे ही हम टेबल सेल के लिए कर लेते हैं, टेबल सेल टेबल सेल। हम यहाँ पे कंटेंट ले लेते हैं, नेम ब्रांच ईयर। ठीक है, देखते हैं हमारा ये हमने लिया, ये एक रो में सारा आ गया। ठीक है, अब हम अगर इसको पूरी हमारी टेबल पे बॉर्डर आता है, रो पे करेंगे तो रो पे कॉलम पे आ गया। ठीक है, तो ये एज अ टेबल बन जाएगा हमारा। तो ये हमारा डिस्प्ले प्रॉपर्टी टेबल रो टेबल और टेबल सेल होती है। ठीक है, तो ये किसी एक डिव को टेबल में कन्वर्ट कर सकती है।
और फिर जब हम डिस्प्ले पढ़ते हैं तो एक इसकी ऐसी डिस्प्ले की तरह ही प्रॉपर्टी होती है विजिबिलिटी। ये क्या करता है देखो, हम विजिबिलिटी और उसमें क्या डिफरेंस होता है। अभी हमारी ये टेबल ड्यू है, टेबल ड्यू को सॉरी div 2 है जो हमारी div 2 को अगर हम डिस्प्ले नन करते हैं तो ये div 2 हमारी यहाँ थी। अभी हम एक मिनट लॉक कर देते हैं। ये div 2 हमारी ये है जिसमें हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट आ रही है। जैसे ही मैंने इसको डिस्प्ले नन किया तो ये यहाँ से गायब हो गई और स्पेस भी लेके चली गई, ठीक है। और अगर हम एक ऐसी विजिबिलिटी हमारी जैसे विजिबिलिटी एक ऐसी मतलब डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी होती है वैसे ही हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है वैसे ही हमारी विजिबिलिटी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ये विजिबिलिटी प्रॉपर्टी होती है, इसकी विजिबिलिटी विजिबल होती है जो डिफॉल्ट होती है, ठीक है। और हिडन होती है, हम हिडन कर देंगे तो हमारा जो कंटेंट होगा वो गायब हो जाएगा। कैसे गायब हो गया दिखाते हैं। विजिबिलिटी हम हिडन करते हैं। जब जब विजिबिलिटी हिडन करेंगे तो वहां से कंटेंट गायब हो जाएगा बट उसका स्पेस वही रहेगा। जितना उसको उसने स्पेस कवर कर रखा है वो स्पेस रहेगा। तो ये जो हमारा डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन दोनों काम सेम होता है, कंटेंट को हमारा गायब कर देते हैं। बट डिफरेंस क्या होता है कि जब हमारा डिस्प्ले नन लगाते हैं तो जो उसका स्पेस होता है वो भी चला जाता है। बट जब विजिबिलिटी हिडन लगाते हैं तो जो उसका स्पेस जो उसने एक्वायर किया हुआ है वो हमारा एज इट इज वही रहता है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज कि हम क्या क्या डिस्प्ले में चेंजेस कर सकते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है? सर हाँ सर आप ये टेबल रो टेबल सेल दोबारा बता दें, क्या मेरा डेटा नहीं चल रहा तो देख नहीं पाया। देखो, जो टेबल रो टेबल सेल और हमारा तीन चीजें होती हैं। टेबल डिस्प्ले की तीन प्रॉपर्टीज है, तीनों जब तक साथ में नहीं तब तक वर्क नहीं करेगी। क्योंकि जैसे हमारा टेबल टैग याद होगा तो उसमें पहले टेबल टैग होता है, फिर उसके अंदर टीआर टैग होता है, फिर टीआर के अंदर टीडी होता है। वो टीडी या टीएच जो भी समझो। तो जैसे हमारा वो टीडी और टीएच होता है वैसे ही हमारा तो यहाँ टेबल सेल होता है। तो जब तक वो टीडी या टीएच नहीं होगा हम कंटेंट कहीं लिख नहीं सकते। तो सेम वही चीज है यहाँ पे। जब तक हमारा क्या कहते हैं डिस्प्ले टेबल रो और डिस्प्ले टेबल सेल, जब तक ये तीनों प्रॉपर्टी साथ में नहीं तब तक वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। तो इनका सीक्वेंस कुछ ऐसा होगा जैसे हमारा टेबल टैग का होता है। पहले टेबल होगा, हम टेबल एक हमने यहाँ पे अभी आईडी दे रखी है, उसी आईडी पे हमने टेबल जो डिस्प्ले टेबल प्रॉपर्टी हमने अप्लाई कर रखी है, ठीक है, टेबल आईडी को। तो पहले हमारा टेबल टैग जैसे हमारा था वहां पे वैसे टेबल डी आ जाएगी। उसके बाद टीआर टैग आ जाता है हमारा। तो यहाँ पे हमारी टेबल रो वाली जो हमने क्लास दे रखी है इसी पे हमने टेबल रो प्रॉपर्टी अप्लाई कर रखी है, ठीक है। सेम उसके बाद टेबल सेल आता है, जैसे हमारा वहां पे टीडी आता है। तो ये हमारा वही सीक्वेंस वैसे ही रहेगा और ये हमारा टेबल बन जाएगा। हमने कोई इसका अलाइनमेंट नहीं किया है, ये एज अ टेबल यहाँ पे हमारा डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। क्लियर? ओके सर, ओके क्लियर सर। और फिर हमारा लेयर कल किसी ने सबने प्रैक्टिस किया था नहीं किया था यार बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूं। वैसे अब ऐसे सब लोग बैठे रहोगे थोड़ी चीजें होंगी, पता नहीं कोई किया भी कि नहीं किया।
फिर मैं भी वैसे ही रिएक्ट करूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। सर थोड़ी आप ही बता दीजिए, क्या थोड़ी आप बता दीजिए क्या कल वाला प्रोजेक्ट। उसमें इश्यू क्या था भाई? तुम्हें कुछ कोई किया होता, किसी को इश्यू आता, मेरे को बेस था। तो किसी ने किया ही नहीं, किसी को इश्यू ही नहीं आया, तो मैं बताऊं कि उसमें सारा बताऊं मैं? तो बोलो मैं फिर सारा बता दो, फिर से कोई एक एक बता देता हूँ, तो मुझे बताओ तो उसमें से तो टास्क जितने दिया था उसमें से बताओ, मैं कोई एक कर देता हूँ। मेरे इतने पूछने पे अगर तुम बताओगे फिर तुम्हारा ही लॉस है। प्रैक्टिस करो, किसी ने प्रैक्टिस की हो तो इश्यू है, प्रैक्टिस ही नहीं मुझे लगता किसी ने की है। मैं तो बता रही सर टेक्स्ट का हाँ, लाइन, नहीं की है आज कॉलेज। मैं तो कह रहा हूँ कि टेक्स्ट का अलाइनमेंट अभी देखो मैं कॉलेज चीज, चले गए थे आज। क्योंकि हमने अलाइनमेंट की बात ही नहीं की। जब मैंने बताया तभी मैंने कहा टेक्स्ट का अलाइनमेंट ध्यान मत देना, सिर्फ हमें ध्यान देना कि बॉक्स का अलाइनमेंट कैसा रहेगा। जब तक तुम पहले ये नहीं बॉक्स के अलाइनमेंट, क्या करो। बॉक्स के अलाइनमेंट, बॉक्स जो अलाइनमेंट है वो हाँ, मैंने कर दिए, लेकिन जो जिस तरह बॉक्स सीक्वेंस से रखे हैं वो नहीं रख पा रहा हूँ। वो जब तक प्रॉपर उसको डिव को एक तुम सेक्शन कैसे प्रॉपर बना रहे हो वो जब तक नहीं सही कर पाओगे तब तक नहीं होगा। जैसे इस केस में है, इस केस में पहले डिव होगी, उस डिव के अंदर दो डिव होंगी, एक डिव, चलो सर इसको मैं बता ही देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी से। तो अब देखो, पहले मुझे क्या चाहिए कि देखो, सबसे पहले मैंने बताया कि जब भी हमें कोई बॉक्स बनाना है तो जो भी हमारा काम होगा डिव टैग के अंदर होगा। तो हमने ये ले लिया, इसको आईडी दे दी, मेन डिव, ठीक है, मेन डिव हो गई। अब इसके बाद हम उसके बाद देखते हैं कि हमारा अ, जो कंटेंट है वो कितने भागों में प्रॉपर डिवाइड हो रहा है। अब मैं जो मेरा मेन डिव बन गया, उसके बाद मैं देख रहा हूँ यहाँ से दो भागों में डिवाइड हो रहा है। जैसे अभी इसमें दो भागों में हो रहा है, यहाँ पे हमारा कितने पार्ट्स में डिवाइड में हो रहा था, एक पहले हेडर का पार्ट हो रहा था, फिर दूसरा हमारा पार्ट हो रहा था मेन्यू बार का, तीसरा पार्ट हो रहा था हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक कंटेंट का, चौथा फुटर का, ठीक है। तो हमने पहले एक डिव के बाद उसके अंदर चार डिव ली थी, लेकिन इस केस में हमारा क्या है, हमारा जो मेन डिव के बाद यहाँ पे सीधे दो पार्ट में डायरेक्टली डिवाइड हो रहा है, एक ये और दूसरा ये सारा, ठीक है। तो हम सेम वैसे ही अलाइनमेंट लेंगे। हम डिव का सिलेक्शन कैसे करें, हमें इस पे फोकस करना है। हमने दो डिव ली, इनको हमने क्लास तो नहीं देंगे, आईडी ही देंगे, क्योंकि हाई डिफरेंट है। हम ले लेते हैं इस डिव का नाम इनर डिव वन, आईडी इनर डिव टू, ठीक है। हमने दो डिव ले ली। अब इसके बाद क्या आएगा हमारा, ये हो गया। पहले वाले जो हमारा डिव बना है उसमें कुछ कुछ नहीं है, सिर्फ हमें एक क्या देना है, हेडर, एक हेडिंग दे देनी है। हेडर हमने टेक्स्ट दे दिया, ठीक है। अब जो हमारा ये वाला पार्ट है, जो इनर डिव है, अब ये क्या हो रहा है, अब ये दो भागों में डिवाइड हो रहा है। कैसे कैसे, एक और ये दो डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है दो भागों में। तो हम इसके लिए फिर दो डिव ले लेंगे।
फिर हमारा ये इनर चाइल्ड 2 हो गया, ठीक है। तो इनर चाइल्ड 1 में क्या है, हमारा सिर्फ नैब लिखा हुआ है, तो हमने सिर्फ नैब लिख दिया। अब इसके बाद हम इनर चाइल्ड 2 की बात करते हैं, ये हमारा है इनर चाइल्ड 2। अब इनर चाइल्ड 2 में क्या हो रहा है, ये हमारा पूरा एक डिव है। अब हम देख रहे हैं हमारा डिव डायरेक्ट कितने भागों में डिवाइड हो रहा है। पहले हमारा एक पार्ट ये डिवाइड हो रहा है, दूसरा हमारा ये फुटर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो हम सेम इसके अंदर फिर दो डिव ले लेंगे। पहली हमारी किसके लिए हो जाएगी, दूसरी वाली फुटर के लिए। फिर ये हमारी, हम इसको कंटेंट नाम दे देते हैं, कंटेंट, ठीक है। अब कंटेंट जो है हमारा दो पार्ट में फिर डिवाइड हो रहा है, किसके, पहला हमारा क्या है, आर्टिकल है। फिर एड्स है हमारा, ठीक है। जिस क्लियर है, और हमने डिव सारी बना ली हैं। तो अभी हमारा कुछ ऐसे आ रहा है, क्योंकि हमने अभी हाइट लिख दी है। हमारी जो मेन डिव है, हम उसकी कंटेंट के अकॉर्डिंग हाइट ले लेते हैं। इतने पिक्सल, ठीक है। और हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज कर लेते हैं, मार्जिन 0, पैडिंग 0, ठीक है। अब इस डिव के अंदर हमारी दो डिव आ गई। पहली, या इसको हेडर भी नाम दे सकते हैं, चलो इनर टेक्स्ट, इनर डिव बना लीजिए। अब इसकी हाइट देते हैं 150 पिक्सल, और जो है विथ 100%, ठीक है। विथ हम इसकी भी 100% रखते हैं। अब हमारी जो मेन डिव, इनर डिव 2 है, उसकी हम हाइट कितना रखेंगे, 650 पिक्सल, ठीक है। और जो इसकी विड्थ रहेगी वो 100% यही रहेगा। इसकी हमने 150 दी, इसकी हाइट हमने कितनी दी, 650, ठीक है। अब उसके बाद हमारा आता है ये मैप वाला। हाइट जो है इसकी हम 100% ले लेते हैं। जो विड्थ है हम इसकी ले लेते हैं 25%, ठीक है।
फिर साइड 2 की बात कर लेते हैं। इसकी जो हाइट होगी हम 100% ले लेते हैं, और जो रिमेनिंग विड्थ है हमारी कितनी है, 75%। ये हमारी 25% हो गई, ये 75% हो गई, ठीक है। ये अलाइनमेंट कुछ बहुत गंदा सा बन रहा है। हाँ देखा तो। रोहित शर्मा के अलावा कोई खेल ही नहीं रहे हैं। देखो बहुत इतना गंदा सीरीज ये लोग खेले हैं। भाई काफी टाइम बाद, मतलब हमको तो नहीं है, 20-30 साल बाद हमको लोग शायद इंडिया सीरीज हारेगी ओडीआई इनसे। वो वाली श्रीलंका तब कितनी मजबूत होने के बावजूद। पिच भी उतनी अच्छी नहीं थी मेरे हिसाब से। हम मार्जिन ले लेते हैं, बॉटम 10 पिक्सल, बॉर्डर ले लेते हैं। मार्जिन मार्जिन में दिया है जो 2 पे इनर 1 पे मिलेगा। मार्जिन क्यों नहीं दे रहा भाई। चलो वो देखते हैं क्यों नहीं दे रहा है। बॉर्डर ले लेते हैं, बॉटम 10 पिक्सल, वाइट ऐसे सॉलिड लगाइए, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा चाइल्ड डिव है इनके बीच में बॉर्डर लेना है। एक में हमें बॉर्डर लेना होगा इधर, पहले वाले में राइट में लेंगे, बॉर्डर राइट। हम परसेंटेज में ले रहे तो हम परसेंटेज में यहाँ भी लेंगे 24 पॉइंट, हमको समथिंग ले लेते हैं, इसको 8 बिट दे देते हैं, तो हम 0.2% यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 0.2% हम लेफ्ट में ले लेंगे। इसको समझ में ना आए जहाँ पे कंफ्यूजन, अब तुरंत पूछना। सर ये पॉइंट में क्यों ले रहे हैं आप? देखो पॉइंट में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अभी मैं ज्यादा बॉर्डर ले लूंगा तो ये जो क्या कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट करेगा ना, वो अभी समझ में आ जाएगा, उस पर कंफ्यूजन मत हो, ठीक है, उस पर कंफ्यूज मत हो। चलो हम पॉइंट ही छोड़ देते हैं, चलिए परसेंटेज में बात करते हैं। ठीक है, लेकिन ये अप्लाई नहीं हुआ है अभी के केस में। क्यों नहीं हुआ है, इनर साइड 1 हमारा नौ का
हमने इसको दिया है राइट में बॉर्डर, सही होना चाहिए। विड्थ में दे रखी है, इसकी बॉर्डर दिया है। राइट 100% ना देके इनहेरिट कर लें, इसको भी इनहेरिट कर लेते हैं। बॉर्डर क्यों नहीं आ रहा? दिस सॉलिड डिवाइड अप्लाई नहीं हो रहा। बॉर्डर राइट नहीं अप्लाई हो रहा, इसको क्रॉस कर दे रहा है। इनफैक्ट बॉर्डर भी नहीं अप्लाई हो रहा है इसको। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? अब अप्लाई हो गया, ये क्यों नहीं अप्लाई हो रहा? परसेंट नहीं, सीरियसली अप्लाई हो रहा है। ऐसा भी कुछ होता है, ये भी सही है। तो अभी के केस में हमारा जो बॉर्डर था वो परसेंट में अप्लाई नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या इशू है, हम उसको देख लेंगे। तो हमने पिक्सल में दे दिया इसको। अब हमने ये इतना डिजाइन कर लिया, अब हमें बात करनी है इसकी, ठीक है। तो इसमें हमारी पहले ये डिव आएगी, फिर ये डिव आएगी। सर कुछ पहले नहीं दिख रहा है। भाई आपका नेट या तो वीक होगा, और किसी को अगर इश्यू है तो मैं सेम इश्यू समझूंगा। नहीं वॉइस आ रही है। मेरा नहीं, एक मिनट। हाँ, स्क्रीन मेरी पता नहीं कैसे ऑफ हो गई थी, सॉरी। अभी दिख रहा है? अभी स्क्रीन दिख रही है हाँ मेरी? दिख रहा है। जी सर। जी जी जी। मुझे तो गलती से मेरे से फ्लाइट मोड ऑन हो गया था, उसकी वजह से इश्यू आ गया। कहाँ गया? अरे, ये रहा, और ये रहा हमारा। तो जो अभी के केस में हमारा जो ये कुछ इतना हमने अचीव कर लिया है, ये पार्ट और ये पार्ट। अब हमें बात करनी है इस पार्ट की, ठीक है। तो इस पार्ट के लिए हमारे पास पहला है कंटेंट डिव, जो हमारी ये है। दूसरी है हमारी फुटर डिव, ठीक है। तो हम कंटेंट डिव की बात कर लेते हैं।
जो हमारी कंटेंट ड्यू है उसकी हमें हाइट कुछ देनी। देखो हाइट हमने यहाँ पे इनहेरिट की है, किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। इनहेरिट का मतलब जानते हो सब लोग? नहीं सर। तो नहीं सर, किसी ने बता पूछा नहीं मुझे दीजिए। अभी भी। सर मेरी देखो नेट नहीं चल रहा था तो मैंने नोटिस नहीं। देखो इनहेरिट का मतलब क्या होता है कि जब कोई चाइल्ड होता है किसी पेरेंट के अंदर, ठीक है, जैसे हमारा अभी के केस में क्या है, ये चाइल्ड जो चाइल्ड 1 है, इनर चाइल्ड 2 है, ये हमारा किसके चाइल्ड है? ये दोनों जो है हमारे इनर डीप 2 के चाइल्ड हैं। यहाँ पे देख लो, जो हमारी इनर डीप 2 है उसके दो चाइल्ड हैं, इनर चाइल्ड 1, इनर चाइल्ड 2, ठीक है। तो जब हम इनर चाइल्ड 1 या इनर चाइल्ड 2 में अगर हम हाइट इनहेरिट करेंगे इन दोनों में, तो जो हाइट इनहेरिट होती है वो अपने पेरेंट की इनहेरिट होती है। तो इनहेरिट मीन्स कि जो इसकी हाइट है, जो इस डिव की हाइट है, वही हाइट इन दोनों की हो जाएगी, ठीक है। तो इनहेरिट का मतलब ये होता है कि वो अपने पेरेंट की हाइट को अपने में ले लेता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, कभी कभी कुछ यूज करता हो तो पूछा करो। मैं जानबूझ के यूज कराने का, तुम ध्यान देते भी नहीं देते हो, अपने में मगन हो। अब हम इसकी जो हाइट लेंगे, ये हमारी कुछ एक, हम कुछ हाइट मान लेंगे, उसके अकॉर्डिंग लेंगे। हम अगर हमने फुटर की हाइट हेडर की दी थी 150, तो फुटर की 150 दे देंगे। तो 150 अगर हम लेस कर देंगे इसमें तो 500 बचेगा। तो हमारा 500 पिक्सल हम ले लेते हैं हाइट कंटेंट की। और हम इसको क्या देंगे, बॉर्डर बॉटम देंगे। और इसकी विड्थ जो होगी वो भी 100% होगी, ठीक है। और जो हमारा जो बात का कहा गया, ये फुटर, फुटर की हाइट जो है हमारी हमने दे दी है 150 पिक्सल। इसकी जो विड्थ होगी, सॉरी सॉरी, विड्थ 50% हम क्यों कर रहे हैं, एक मिनट। जो हमारी है ये इनर साइड, ठीक है, विड्थ 100% रहेगी हमारी, सही है। विड्थ यहाँ पे हम 100% या इनहेरिट करेंगे, दोनों सेम रहेगा, ठीक है। तो आप चाहो तो 100% कर सकते हो या यहाँ पे इनहेरिट कर सकते हो, डिफरेंस कोई नहीं है, दोनों में सेम है। क्योंकि 100% हम ले रहे हैं, 100% जो होगी, 100% किसकी होगी, जो हमारी इसकी डिव हो, ये जो हमारी जो चाइल्ड 2 है, इनर चाइल्ड 2, वो उसके अकॉर्डिंग 100% लेगा। और जो इनहेरिट होता है वो इसी की डिव ले लेता है, ठीक है। तो आप दोनों यूज कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया फुटर। इसमें यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा है, ये यहाँ पे आ गया है। अब हमें यूज करना होगा यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट, इसके अगेंस्ट में जो हमारी ये डिव है, ये हमारी कौन सी डिव है, नैव वाली। हमने नैव किया है, जो चाइल्ड 1 है, इनर चाइल्ड 1 है हमारी, इसमें फ्लोट लेफ्ट अगर नहीं यूज करेंगे तो वो लेफ्ट में अलाइन नहीं होगी। हमने फ्लोट लेफ्ट किया तो ये हमारी लेफ्ट में आ गई डिव, ठीक है। लेकिन इसका जो बॉर्डर है वो पूरा क्यों नहीं आ रहा है, इसी क्या खता है। ठीक है, फुटर टैग हमारा यहाँ आ रहा है, कंटेंट हमारा यहाँ आ रहा है। फुटर और कंटेंट जो है हमारा इसके अंदर है।
इनर चाइल्ड 2 जो हमारा फ्लोट लेफ्ट कर रहा है, तो हमने इसकी हाइट और विड्थ को डिफाइन कर रखी है। जो हमारा फ्लोट लेफ्ट हो गया, अभी हमारा सही है, लेकिन इसकी विड्थ जो है ये तो पूरी है। इनहेरिट करने में विड्थ क्यों नहीं आ रहा पूरा? हम 100% करके देख लेते हैं एक बार, तो डिफरेंस तो कोई नहीं है। 100% में आ गया। हम्म, तो हम बात इसका कंटेंट कहाँ जाएंगे? कंटेंट नहीं लिखा है यहाँ पे। इसका जो होगा आर्टिकल, इसका जो होगा ऐड, और इसका जो होगा कंटेंट फुटर। ठीक है, तो ये हमारा फुटर आ गया। ये हमारा, अब हम इनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल जो हमारा आर्टिकल टैग है, सॉरी आर्टिकल जो आईडी है, हम इसकी जो हाइट होगी हमारी वो 100% होगी, और जो इसकी विड्थ होगी वो हम इसको 70-20 या 75-25, चलो इसको हम 74 कर देते हैं, जो हमें विड्थ लेनी होगी, सॉरी वो बॉर्डर लेना होगा। 74 कर लेते हैं, और फिर हम इसको बॉर्डर राइट दे देते हैं 10 पिक्सल का। फोर्थ लेफ्ट भी लगेगा यहाँ पे। ये हो गया। हम एड्स की बात कर लेते हैं। एड्स पे आते हैं, विड्थ हमारी इतनी रहेगी, जो हमारी, सॉरी हाइट हमारी इतनी रहेगी, विड्थ जो हमारी इतनी हो जाएगी। विड्थ हो जाएगी हमें 24%, और ये हमारा राइट की जगह पे लेफ्ट हो जाएगा। ये हमारा कुछ ऐसा अलाइनमेंट आएगा। अब इसमें जो हल्का हल्का सा साइड में स्पेस ये आ रहे हैं, ये यहाँ पे बॉर्डर नीचे क्यों आ रहा है? जो बॉर्डर की थिकनेस है वो हम जब परसेंटेज एडजस्ट करेंगे तो उसमें आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो पिक्सल्स और हम परसेंटेज में ले रहे हैं तो वहां पे इशू थोड़ा सा करेगा। ये हमने बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स में ही किया इस समय, ये इस वजह से, इसकी वजह से आ रहा है ये। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। सर सर ये हाँ, प्लॉट क्या है सर? ये जो फ्लोट आपने आर्टिकल में लगाया है। हाँ भाई बताया तो था फ्लोट क्या है, अब आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, मुझे लग रहा है क्लास। फ्लोट जो होता है वो हमारी डिप को सर, किधर पता हमको नहीं आया फ्लोट करवाना है, क्या उसका अलाइनमेंट होगा, ये हमारा फ्लोट डिफाइन करता है। अच्छा, अब देखो, हमने जैसे ही बॉक्स मतलब वो साइजिंग जो बॉर्डर, उसका मतलब बाहर का एरिया होगा। बाहर का एरिया नहीं, देखो हम आ जाते हैं, पहली जो हमारी मेन डिव है, मेन डिव के अंदर हमारा पूरा कंटेंट है,
सारा का सारा। क्लियर ये चीज? हाँ सर। यस। ठीक है। यस। उसके बाद हमारी क्या आती है, दो डिव आती हैं, एक हमारी इनर डिव वन, इनर डिव टू। इनर इनर डिव वन में हमारा क्या है, सिर्फ हेडर है। ठीक है। इनर डिव वन में हमारा क्या है, यस। सिर्फ हेडर है। ठीक है। और इनर डिव टू में हमारा क्या हाँ है, सर। इनर डिव टू में हमारा ये सारा नीचे का पार्ट, इसी नीचे का पार्ट पूरा है। ठीक है। अब पहले दो पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं था, यस। क्योंकि वो दो आराम से सीक्वेंस हमारे बन गए थे। लेकिन हम जब बात करेंगे दूसरे पार्ट की, जो हमारा नैब का है, और ये सेकंड पार्ट जिसमें आर्टिकल एड्स और हमारा फुटर आएगा। ठीक है। इसमें क्या इश्यू है, इसमें क्या है कि एक पार्ट हमारा जो है लेफ्ट में है, दूसरा राइट में है। तो यहाँ पे हमें फ्लोट की वैल्यू यूज करनी, यहाँ पे हमने कहीं फ्लोट नहीं यूज किया, यहाँ पे कहीं हमने फ्लोट नहीं यूज किया। लेकिन जैसे ही हम, जो हमारा डिव टू, इनर डिव टू है, उसके अंदर की हम साइड्स पे बात करेंगे, तो हमें बताना पड़ेगा कि वो फ्लोट कहाँ पे करेंगे, उनका अलाइनमेंट बताना पड़ेगा। अभी वैसे मैं यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट कर देता हूँ। अब देखना, ये आर्टिकल जो था ये खिसक के नीचे आ गया, आ गया नीचे, आ गया कि नहीं? अभी यहाँ पे था पूरा सेक्शन, ये नीचे आ गया। हाँ सर। तो ये फ्लोट लेफ्ट हाँ। की वजह से है। अगर हम यहाँ से हटा दें, तब भी नीचे आ गया। तो ओके हमें सर। बताना होगा कि वो किधर फ्लोट करेगा। क्लियर है? यस सर। इस साइड में हल्का सा किस चीज का ये है, ये विथ है, ये 100% के लिए जा रही है। तो कुछ विथ हमारी बच रही है, इसीलिए मैं पॉइंट्स में ले रहा था कि जो विथ बच रही है वो यहाँ पे खत्म हो जा रही थी। अब ये हमारा जो, ये वाला चाइल्ड जो है, ये हमारा इतना ही बन रहा है यहाँ तक। तो जो इतना स्पेस है वो एम्प्टी बच रहा है। जो हमारा यहाँ पे था, कहाँ गया, 74। अगर मैं इसको 75 लेता हूँ, तब भी हमारा 75.5 लेता हूँ, 76 लेता हूँ। अब हमारा पूरा ही कवर हो गया। ठीक है। तो ये हमारा पूरा बन गया है। अब इसका थिकनेस जो है वो आप थोड़ा सा सही कर सकते हो। वो हम जहां से, जब इसका थिकनेस थोड़ा सा कम करेंगे यहाँ यहाँ से, तो हमें यहाँ पे भी थोड़ा, जो साइड में जो हमने अभी साइजेस बढ़ाए हैं वो एडजस्ट करने होंगे। ठीक है। ऐसा ही कुछ हमें चाहिए था, ऐसा ही कुछ था ये। यस सर। अभी कोई दिक्कत? प्रैक्टिस देखो, समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। देखो, मैं भी, मुझे चीजें पता है, मुझे भी करने में कभी कभी कंफ्यूजन होता है, क्योंकि ये चीजें ही ऐसी हैं कि हर चीज पे आपको नया, और जरूरी नहीं कि जैसे मैंने किया वैसे ही करना हो। तुम अपना नया कुछ तरीके से कर सकते हो। ये सर अलाइनमेंट जो ये चीज, लेकिन अभी ये हाँ बोलो। ये सर टेक्स्ट नहीं अभी आए हैं। टेक्स्ट नहीं आए? जो टेक्स्ट आपने लिखे हैं। हाँ हाँ सर, हाँ। वो मतलब उस वाले प्रोजेक्ट में अंदर, मतलब कॉर्नर में अच्छा। है, अरे तो, अरे इसलिए तो क्या नीचे आ भाई, गए हैं। क्या भाई, तुम भी छोटी सी बात कर रहे हो। यही हमारा बॉर्डर में इशू आ रहा हाँ है। सर हो गया। ये सर कट। हाँ, बॉर्डर में इशू आ रहा है, देख रहा हूँ। अगर नहीं होगा तो हमें इंडिविजुअली देना होगा पैडिंग में, तो यूनिवर्सली ऐसे सबको दे रहा हूँ। तो जो हम लोग पैडिंग देंगे, तो हमारा पैडिंग से वो अलाइनमेंट हो जाएगा। अगर मैं, ओके अगर सर। मैं ऐसे कर लेता हूँ।
नहीं अप्लाई है। Sorry, मैं वन बाई वन ही करना होगी, ये जो उनके डायरेक्ट जो है उनके भी इफेक्ट कर रहा है। तो हम वन बाई वन जब पैडिंग देंगे तो हो जाएगा। जैसे पहला हमारा कौन सा था? मीडिया पैडिंग यहाँ आ गया, ये सही हो गया। अगर और देना चाहो तो और दे सकते हो, 10 की जगह पे 20 पिक्सल कर सकते हो, इस जगह 20 पिक्सल ये अप्लाई कर देता हूँ। सर हाँ हाँ बोलो। सर जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब जो हमने हाइट फिक्स की है इनकी, और हाँ हम पैडिंग लगा रहे हैं, तो पैडिंग लगाने के समय वो जो टेक्स्ट है नीचे जा रहे हैं, हाइट है वो बढ़ रही, तो इसकी वजह से तो नहीं मतलब बॉर्डर कट रहे हैं? क्या तो समझ नहीं आ रहा, फिर से अगर बताओ। पैडिंग यूज कर रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी हाइट, हाँ मतलब जैसे हमने हर एक ड्यू की हाइट फिक्स कर दी है, हाँ और हम पैडिंग लगा रहे हैं, तो टेक्स्ट नीचे आएगा, तो वो मतलब ड्यू का जो हाँ, वो बॉर्डर इफेक्ट जो कर, नीचे वही की वही जग इफेक्ट कर रहा रहा है, है। वही इफेक्ट करेगा, वही इफेक्ट कर रहा है। तो हमें देखो, अगर हम अभी हम थोड़ी क्या कर थोड़ी रहे लाइन हैं, की अभी हम क्या हाइट कर रहे इंक्रीज हैं, कर दिए। अभी हम क्या कर रहे हैं, हर साइड पे बॉर्डर अप्लाई कर रहे हैं, पैडिंग अप्लाई कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ओके सिर्फ कि यहाँ ओके से राइट में हो, ओके। सॉरी लेफ्ट में हो और टॉप पे हो। तो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट और टॉप पे सिर्फ अप्लाई कर लेंगे। जो हाँ टॉप के लिए हमने दे दी यहाँ हाँ, पे टॉप। 20 पिक्सल, और हमने लेफ्ट पे दिया 20 पिक्सल। अभी भी इशू कर रहा है क्योंकि लेफ्ट से ये यहाँ से हट रहा है। हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, हम एक चीज और कर सकते हैं कि जो एग्जैक्ट अगर तुम्हें वो चाहिए, तो बहुत से तरीके हैं, बहुत से जुगाड़ है, कोई वो नहीं है। कहाँ गया, कहाँ काम नहीं यूज किया था पैडिंग, यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ से हटा देते हैं। हम क्या करते हैं, जितना भी हमारा कंटेंट है ये स्पैन टैग में लेते हैं। देखो, जब हमारे पास इश्यू आता है तो हम बहुत से तरीके सोच सकते हैं, इसी का नाम है प्रोग्रामिंग, कि तुम क्या क्या सोच सकते हो, कितना सोच सकते हो, कितनी डेप्थ में सोच सकते हो। ठीक है, मार्जिन सिर्फ एक ही साइड में आया, ये सब जगह पे क्यों नहीं आया, टॉप बॉटम क्यों नहीं आया। टॉप पे क्यों नहीं लगा स्पैन टैग मार्जिन। चलो कोई नहीं, स्पैन टैग के लिए नहीं मान रहा है बात, तो हम स्पैन टैग को रिप्लेस करके हम फ्री टैग यूज कर लेते हैं। फ्री टैग तो हमारा डिफॉल्ट मार्जिन पैडिंग के साथ में आता है। करना हमारे बहुत से रास्ते हैं, ये ऊपर इसमें कुछ रहता फैलाया।
ठीक है, अब तुम्हारा हो गया। करने को तुम्हारे पास एक इश्यू आएगा, बहुत से तरीके हैं। ठीक है, तुम एक चीज के बहुत तरीके हैं। अभी हमें जैसे कि पैडिंग की बात नहीं बता देते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं। सारा टेक्स्ट हमारे सेंटर में आ गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो मार्जिन है तो ऑटो ले लिया हमने। ठीक है, हमने क्या किया, जस्टिफाई कंटेंट, सॉरी जस्टिफाई कंटेंट को हमने दो कंटेंट से जस्टिफाई करेगा। कंटेंट अलाइन आइटम सेंटर, इसको हाइट वाइज सेंटर में कर रहा है। मार्जिन ऑटो हमने यूज कर लिया है। मेन आइटम हमारा जो आइटम क्यों नहीं अलाइन कर रहा है इसके सेंटर में। हाइट वाइज सेंटर में कर रहा है। कंटेंट जस्टिफाई सेंटर, जो टेक्स्ट अलाइन सेंटर प्रॉपर्टी होती है, ये क्या करती है, टेक्स्ट को हमारा हाइट वाइज सेंटर कर देती है। और जो हमारी टेक्स्ट अलाइन सेंटर होती है, ये रो वाइज सेंटर में कर देती है। जैसे अभी इस पेज में है रो वाइज सेंटर, टेक्स्ट अलाइन अलाइन आइटम सेंटर अभी प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों।
देखते हैं वो भी। ये बेसिकली तुम्हारा हो गया बॉक्स मॉडल। एक अलाइनमेंट का देखते हैं, कुछ एक प्रॉपर्टी है तो कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, या फिर इसका मार्जिन जीरो पैडिंग दे रखा है, ये देख लेंगे हम, एसटीएस इशू होगा। ये मार्जिन के साथ में वर्क करती है हमारी। बाकी एक हमने बना दिया है, और इनमें से आप प्रैक्टिस करना। ये थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, इसमें नंबर ऑफ डिव्स थोड़ा सा ज्यादा रहेंगी, कंफ्यूज मत होना, हो जाएगा। और ये एक है, ये इजी है, ये बहुत इजी है, देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, जब बनाओगे तो बहुत इजी लगेगा। इसमें एक डिव लेनी होगी, फिर डिव के अंदर डिव 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 लेके चले आना है। ये जब प्रैक्टिस करोगे सारी चीजें आ जाएंगी। पहले प्रैक्टिस करो ढंग से, जब तक ये बॉक्स मॉडल की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक हमें आगे का चीजें। ये अलाइनमेंट आ जाएगा, अलाइनमेंट तो प्रैक्टिस नहीं करोगे, अलाइनमेंट पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। ये सारी चीजें बता ही दी हैं। ओवर एक्टिव विजिटेड, ये सब चीजें तो अप्लाई कर लोगे। सूडो क्लासेस भी बता दी थी कि आफ्टर कैसे यूज करना है, बिफोर कैसे यूज करना है, जो चीजें नॉर्मल पता होना चाहिए आप लोगों को। ओवरफ्लो बताना है कि ओवरफ्लो क्या होता है। चलो ओवरफ्लो देख लेते हैं, ओवरफ्लो क्या होता है। ये हमने इतना कंटेंट ले लिया। ये इस केस में क्या कर रहा है, कंटेंट हमारा ओवरफ्लो कर रहा है। ओवरफ्लो कर रहा है, जो हमारी बॉक्स की एक हाइट है जो हमने डिफाइन की थी, ये उससे एक्सेस कंटेंट हो गया है। तो जब हमारा कोई कंटेंट जो होता है वो किसी डिव की डिफाइंड हाइट से जब ओवर चला जाता है, तो उस केस में हमारे पास प्रॉपर्टी आती है जिसका हम यूज करते हैं, वो आती है ओवरफ्लो। ठीक है। कहाँ गया, ये रहा हमारी कौन सी थी, फुटर डे। आप थोड़ा सा नीचे आ जाओ, जरा बात करेंगे आपसे। ठीक है। तो डिफॉल्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, विजिबल, कि जो ओवरफ्लो हो रहा है उसको दिखने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जो ओवरफ्लो हो रहा है वो दिखे ना, हम जैसे ही हिडन करेंगे, जितना हमारा कंटेंट है सिर्फ वो दिखेगा, ओवरफ्लो वाला नहीं दिखेगा। जो ओवरफ्लो कंटेंट हो रहा है वो कट गया। ठीक है, गायब हो गया यहाँ से। दिख रहा है कहीं ओवरफ्लो वाला कंटेंट, नहीं दिख रहा है। ठीक है। अब ये दो, एक प्रॉपर्टी वैल्यू हो गई, एक हिडन एक विजिबल। ठीक है, फिर आती है हमारी स्क्रॉल।
स्क्रॉल, ये देखो स्क्रॉल बार दे दिया हमें, हम इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। अभी हम अगर जूम करेंगे तो यहाँ पे बड़ा स्क्रॉल बार आ जाएगा। ये आ गया स्क्रॉल बार, दिख रहा है स्क्रॉल हो रहा है। हम पेज पे स्क्रॉल कर सकते हैं। अगर हम, अभी ना समझ में आ रहा हो, फॉन्ट साइज है हम 20 पिक्सल कर लेते हैं। अभी बड़ा सा स्क्रॉल बार दिख रहा है। ये स्क्रॉल बार दिख रहा है ना, एक ये स्लाइडर है। यहाँ पे हम स्लाइडर एक आ गया हमारे पास, ये हम स्लाइड कर सकते हैं। तो ये हमें एक स्क्रॉल बार दे देगा, ठीक है, कि पेज के कंटेंट के अकॉर्डिंग अगर हमारा जो, सॉरी, पेज की विड्थ के अकॉर्डिंग, जो हमारी डिव की विड्थ के अकॉर्डिंग अगर हमारा कोई कंटेंट का साइज ओवर जा रहा है तो हमारा उस पे स्क्रॉल बार दे देगा। जो हमें स्लाइडर होगा, हम उसको स्क्रॉल करेंगे तो हमारा वैल्यू, जो पूरा जो पेंडिंग वैल्यू है वो हमें दिख जाएगा, जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है। ये दिख रहा है। और जैसे ही हम, अभी तो ओवरफ्लो कर रहा है, अगर हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे जो इसका कंटेंट है टी टैग का, अगर हम इतना कर देंगे कुछ भी छोटा सा, तो ये स्लाइडर यहाँ से गायब हो जाएगा। ये सिर्फ दिखेगा, बट स्लाइडर दिखेगा, बट लेकिन इसमें स्लाइड करने के लिए कुछ होगा नहीं, क्योंकि इसमें अपना कंटेंट नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी होती है ओवरफ्लो। और ऑटो कर दोगे तो अगर नीड है तो रहेगा, अदरवाइज, अभी देखो यहाँ पे हमारा नीचे जरूरत नहीं थी तो नीचे से गायब हो गया। अगर हम ऑटो नहीं कर रहे, स्क्रॉल कर रहे थे, तो यहाँ नीचे भी ये स्लाइडर दे रहा है ये। ठीक है, और अब हम अगर इसका जो कंटेंट है, जैसे हम इसको छोटा करेंगे, जो स्लाइडर दे रहा था वो भी गायब हो जाएगा। जो यहाँ पे दे रहा था अभी, वो गायब हो जाएगा। तो ये स्क्रॉल और हमारा ऑटो में डिफरेंस होता है। ऑटो में अगर जरूरत होगी तभी स्क्रॉल बार आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। और हमारा स्क्रॉल में हमेशा रहेगा, नीड हो या ना हो। ठीक है, अब क्या होता है, हमारा एक प्रॉपर्टी होती है ओवरफ्लो एक्स। ये हमारी एक्स एक्सिस पे, जो हमारा ओवरफ्लो करेगा तो सिर्फ एक्स एक्सिस पे हमें स्लाइडर देगा। एक हमारा होता है ओवरफ्लो, सॉरी वो वाई था, ये एक्स है। एक्स, स्क्रॉल बार हमेशा हॉरिजॉन्टल क्यों ले रहा है, ये वर्टिकल क्यों नहीं है? मैंने तो एक्स लगाया है अभी तो। हिडन कर देंगे तो हिडन हो जाएगा।
ये जैसे वर्क करना चाहिए वैसे कर नहीं रहा है। स्लाइडर जो है स्लाइडर एक ही साइड में आ रहा है, लेफ्ट टू राइट नहीं आ रहा है, टॉप टू बॉटम आ रहा है। हम्म, किसी और डिप ट्राई कर लेते हैं। सब में ओरिजिन क्यों दे रहा है? सर हेलो। हेलो। हाँ, बोलो बोलो। सर ये कह रहा था आप एक अलग भाई वॉइस ब्रेक हो रही तुम्हारी। वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ, बोलो बोलो बोलो। सर ये कह रहा था कि आप एक अलग शेड्यूल ले नहीं समझ में आ रहा है। क्या बोलो, अलग से डिप लेके करना है? ले लीजिए। भाई वॉइस ब्रेक हो रही तुम्हारी, वापस समझ में नहीं समझ आ रहा कि तुम बोलो अलग से डिप लेके कर लेते हैं। सर ओवरफ्लो थोड़ी भी समझ में नहीं आ रहा। हैं? चलो हम पेज ही रख लेते हैं ओवरफ्लो के लिए, इसको छोड़ ही दो। ओवरफ्लो क्या करता है, तुम्हारा कंटेंट जो कुछ है नहीं, सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज चार्ट है उसमें, वो तुम्हारा डिफाइन करता है कि तुम्हें ओवरफ्लो चाहिए या नहीं चाहिए, स्लाइडर चाहिए, कैसा चाहिए उस केस में। सर चाहे मैटर चाहे जितना बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं होगा। देखो तुम्हारा जो div है, अगर उसका हाइट डिफाइन है, विड्थ डिफाइन है कि वो फिक्स्ड है, तो तुम्हारा अगर उसके ओवरफ्लो जाता है देन तुम्हारा वो ओवरफ्लो अप्लाई होगा। अगर वो इंडिपेंडेंट है तो लाइन ब्रेक करके नीचे ही आ ही जाएगा। ओके सर। अभी एक केस में मैंने एक div लिया, ठीक है, ये अब इसमें जब मैंने उसका div दिया ही नहीं है, विड्थ दिया ही नहीं है, तो उसको तो मतलब ही नहीं, वो तो भागता चला ही आएगा जब तक हम उसको कोई हाइट विड्थ नहीं देंगे हम। समझ रहे हो? से मैंने उसकी हाइट दे दी 100 पिक्सल, ठीक है, विड्थ दे दी 100%, ठीक है, और बैकग्राउंड कलर देते हैं ना, समझ में नहीं आएगा। और अगर हम इन दोनों को हटा दें, तो
अभी ये पूरा जितना हमारा कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग साइज ले लिया उसका, ले लिया। और जब हम हाइट विड्थ दे देंगे, अब ये इस केस में ओवरफ्लो कर रहा है, पहले नहीं कर रहा था, अब कर रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे, हाँ क्या बोल रहे हो? अब जब मैं ओवरफ्लो ऑटो लगाऊंगा तो अब मुझे स्लाइडर देगा ये। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये हॉरिजेंटल क्यों नहीं ले रहा है। एक्स एक्सेस पे करो चाहे वाई एक्सेस करो, वाई एक्सेस पे स्लाइडर दे रहा है, मतलब क्या हुआ? तो अभी कुछ ओवरफ्लो में कोई कंफ्यूजन तो नहीं कि ओवरफ्लो बस 4 वैल्यूज इसकी हैं, ऑटो है हमारा, हिडन है, स्क्रॉल है और विजिबल है, बस इतना सा है हमारा ओवरफ्लो। फिर उसके बाद वही पोजीशंस आएंगी हमारी, पोजीशन में क्या होता है थोड़ा सा हिंट ले लेते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बोलते नहीं है, चलो छोड़ो। डेमो 13.html, हम 2 div ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारी क्लास div1 हो गई। इसमें हम थोड़ा सा कंटेंट ले लेते हैं, लॉरेन 10। फिर हम इसके इनसाइड एक div ले लेते हैं, क्लास div2 दे देते हैं। ठीक है, इसके अंदर कंटेंट ले लेते हैं लॉरेन 20। ठीक है, हमने 2 div ले ली। सॉरी, ये हमारी 2 divs आ गई। और जो हमारी दोनों div हैं हमको क्या करते हैं, समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, तो अभी हमारी जो दोनों div हैं उनको हमने बॉर्डर दे दिया। ठीक है, अब जो हमारी, हमने सारी div को दिया है तो अभी तक 2 ही हमारे पास div है। अब हम थोड़ा सा हाइट और विड्थ ले लेते हैं। पहले वाली विड्थ, उसकी विड्थ हम ले लेते हैं 500 पिक्सल
ठीक है, और उसकी हम हाइट कुछ ले लेते हैं 400 पिक्सल। ठीक, और जो हमारी div 2 है उसकी हम विड्थ से लेते हैं 300 पिक्सल। चलो इसको भी आधा ही करते हैं, 250 कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा कुछ ऐसे बन रहा है। ठीक है, बन रहा है। अब हम चाहते हैं कि ये हमारा बॉक्स यहाँ पे नहीं, कहीं यहाँ इधर कहीं अलाइन हो। ठीक है, तो अगर हमें ऐसा कोई केस चाहिए होता है तो इन दैट केस हम क्या यूज करते हैं, पोजीशन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जब भी एक चीज याद रखना, जब हम पोजीशन प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो पोजीशन प्रॉपर्टी किसी पेरेंट के अगेंस्ट लगती है चाइल्ड की। ठीक है, तो और जब हम यूज करेंगे तो हमें पेरेंट में हमेशा रिलेटिव प्रॉपर्टी देनी होगी। ठीक है, कि उसके रिलेटिव रहेगा, और पोजीशन हम देते हैं इसकी, जो हमारी चाइल्ड है। पोजीशन की प्रॉपर्टी होती है हमारी एब्सोल्यूट होती है, स्टिकी होती है, फिक्स्ड होती है, तो वो हम धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, जब हम कोई पोजीशन लेते हैं तो हम उसका बताते हैं कि उसकी अलाइनमेंट की वो कहाँ पे लाई करेगा, कहाँ पे रुकेगा। ठीक है, अगर हम बोल दें कि जो टॉप से वो हमारा कितना पिक्सल, 200 पिक्सल। ठीक है, और राइट से हमारा जो है वो 0 पिक्सल। तो हमारा ये राइट से 0 पिक्सल पे आ गया, 200 पिक्सल थोड़ा सा नीचे आ गया है, 180 कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम पोजीशंस डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं इसको अभी टॉप से 150 कर देता हूं और लेफ्ट से 0 कर देता हूं तो लेफ्ट में चला जाएगा। अगर मैं लेफ्ट से 100 पिक्सल कर दूं तभी मैं कहीं सेंटर में लाई करेगा। ठीक है, ये हमारा कुछ होता है पोजीशन। अभी जो हमारा है ये पोजीशन फिक्स नहीं है, ये हमारा ये हमारा पेज के साथ में फ्लोट करेगा। ठीक है, फ्लो करेगा। जैसे ही हम इसको जहां खिसकाएंगे ये उधर खिसकेगा, ये सारी चीजें करेगा हमारा। अब हमने स्टिकी कर दिया है तो हमारा पेज स्क्रॉल हो रहा है। तो मैं इसकी थोड़ी सी और हाइट बढ़ा देता हूँ। अरे हट जा भाई। ये हमारा पेज है, पेज स्क्रॉल होगा, हमारा हो रहा है, बट ये डिव नहीं हमारी मूव होगी, ये डिव यहीं रहेगी। दिख रहा है, तो ये हमारी होती स्टिकी प्रॉपर्टी। आपने वेबसाइट्स में देखा होगा कि उनका जो मेन्यू बार जो टॉप में होता है, अगर हम इसका ही W3 स्कूल का ही ले लेते हैं, किसी भी वेबसाइट का देखना, जो हमारा मेन्यू बार होता है ये सब। हाँ, बोलो। सर नेट की वजह से मैं नहीं देख पाया, थोड़ी दोबारा बता सकते हैं क्या? भाई क्लास रिकॉर्ड हो रही है, आप वहां से देखना, बार बार इशू ये आपको फेस हो रहा है, सबका टाइम है। ठीक है, ये जैसे मैं पूरी पेज स्क्रॉल कर रहा हूँ बट मेरा जो मेन्यू बार है ये फिक्स्ड है। जैसे कि अभी हमारा ये डिव हमारी फिक्स्ड है, ये हमने क्या स्टैटिक कर रखी है, इसको स्टिकी कर रखा है, पूरा पेज हमारा स्क्रॉल हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारी स्टिकी प्रॉपर्टी होती है।
स्टिकी और फिक्स्ड हमारा ऑलमोस्ट सेम होता है, बाकी जो डिफरेंस है हम कल बता देंगे, क्योंकि उसके लिए फिर पूरा फिक्स बताना पड़ेगा। और थोड़ा समझ में आया कि क्या होता है पोजिशनिंग? प्रैक्टिस करो, जो कल जो दिया हुआ है उसको प्रैक्टिस करो, तो फिर सारी चीजें समझे भी, फिर आगे जेड इंडेक्सिंग पढ़ते हैं कि कैसे जेड इंडेक्स दिया जाता है। हम इमेजेस को, जैसे कि अगर हम जेड इंडेक्स करेंगे तो कुछ कैसा आएगा, पहले की क्लासेस में यूज किया हुआ है, तो मैं दिखाऊं तो इसमें होगा, इसमें होना चाहिए। होना चाहिए। ये ऐसा कुछ आएगा, हमारी इमेज एक के ऊपर एक इमेज हो सकती है, हम किसी इमेज को ऊपर कर सकते हैं, किसी इमेज को नीचे कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी जो इंडेक्सिंग से होगी। अब इसमें ये हमारी पैरा जो फिक्स है, ये स्टैटिक है। अब ये देखो, जो स्टैटिक होता है, अब यहाँ पे देखो दो चीजें हैं। जो फिक्स्ड है हमारा, ये फिक्स है, लेकिन जो पेज में अगर हमारे स्लाइडर आ रहा है, तो जो हमारा स्टिकी है ये सिर्फ हाइट वाइज ही रुका रहता है, बाकी हमारा स्क्रॉल करता है। तो ये फिक्स्ड और स्टिकी में इतना डिफरेंस होता है। दो डिव है मेरी, दोनों को ऐसे से मैंने अलाइन कर रखा है। आप जैसे इमेजेस की गैलरी आप बना सकते हो ऐसे, यहाँ पे कार्ड की जगह, यहाँ पे मेरे टेक्स्ट की जगह पे आप इमेजेस यूज कर सकते हो। तो वो सारी चीजें हैं, आप कर सकते हो। थोड़ा सा पढ़ोगे ये ऐसे, आप इमेज है फिर उसमें कंटेंट आप जैसे भी लिख सकते हो। ये सारी चीजें जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, फिर हम आगे करते हैं। मेन्यू बार अलाइनमेंट हम सीखते हैं कैसे करते हैं, ये सारी चीजें कैसे मेन्यू बार बनाएंगे। हम इमेज कैसे एक साइड में लगा देते, एक साइड में हमारा कंटेंट होगा, ये होवर करने पे हमारा मेन्यू आएगा। ठीक है, ये तो आपने प्रैक्टिस किया ही था, बनाया ही था, मतलब मैंने एक बनवाया था। ठीक है, बाकी चीजें आप प्रैक्टिस करो। ये कल किसी ने मेरे को आज शायद भेजा था, तो उसमें मार्क्यू टैग का यूज किया हुआ था। तो ये मार्क्यू टैग है, ये अपने आप स्लाइड करता रहता है। ये टास्क दिया हुआ है आपको, प्रैक्टिस करो, फिर सारी चीजें हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हमारी इसमें क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन यूज हुआ है। जल्दी भी करो, धीरे धीरे खत्म करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हम होवर पे इस पे जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें पढ़नी है हमें।
ये हमें आइकन कैसे लगाने हैं, आइकन को रोटेट कैसे करना है। ठीक है, हम आइकन लगाना सीखेंगे। ये फिर हमारा यहाँ पे आ जाता है, क्या बोलते हैं, बूटस्ट्रैप। ये हमारा बूटस्ट्रैप है, सारी चीजें। जल्दी से प्रैक्टिस करो सब लोग, फिर आगे हम धीरे धीरे बढ़ते हैं यार। जल्दी सीएसएस खत्म करें, फिर जावा स्क्रिप्ट पे आते हैं। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल आप लोग करके लाओ, चाहे ना लाओ, मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, फिर आज की क्लास क्लोज करते हैं यहीं पे। रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं।